द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में आदिवासी समुदाय के बीच भेड़ और बकरी पालन में नए क्षितिज पर एक कार्यशाला का किया उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज जीएमसी श्रीनगर और डीआरडीओ अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जीएमसी अस्पताल जम्मू में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32% के पार, सड़कों पर उतरा युवा, कहा कब तक पट्टी बांधे रहेगी सरकार। जम्मू कश्मीर में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार की पावर एमनेस्टी योजना का किया स्वागत। पावर एमनेस्टी योजना को उपभोक्ताओं से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनजातीय समुदाय के बीच भेड़ और बकरी पालन में नए क्षितिज, चुनौतियां और अवसर पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा उद्देश्य पशुधन उत्पादकता और उत्पादन में निरंतर वृद्धि करना और निर्यात और मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अप्रयुक्त क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है। समावेशी विकास के लिए एक योजना बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और अलाइड सेक्टर पर निर्भर है। अगर हम ये लक्ष्य, पिछले दिनों 2 दिन की वर्कशॉप हुई उसके बारे में चर्चा की गई, फिर मैं नहीं दोहरा रहा, अगर 70% लोगों के जीवन को हम बदल सके तो आप समझिए कि कितना बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। हमको इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्किंग ग्रुप है वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगा। मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो लोग भी भेड़ और बकरी पालन से जुड़े हैं, खासतौर से हमारे ट्राइबल आबादी के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स में तालमेल बैठाकर आवश्यक इंटरवेंशन चिन्हित करके हम शीघ्र एक बड़ा परिवर्तन करके लोगों के जीवन में सुधार ला सकेंगे। मैं पुनः एक बार कृषि उत्पादन विभाग, सीप हस्बेंड्री, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, प्रोफेसर नज़ीर गनई साहब और मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा जो लोग आज आए हैं वही हमारे असली मेहमान हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। क्योंकि एक बात मैं सामान्य रूप से इसको वाइस चांसलर साहब से मेरा अनुरोध है या जो लोग वैज्ञानिक हैं कि उसको बुरा न लें। आप देखेंगे देश और दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए बहुत पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया है, ये कम पढ़े लिखे लोगों ने किया है और कई बार तो अनपढ़ लोगों ने किया। और मैं जैसे दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन रामानुजाचार्य हुए, कोई पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने। और जब आप ये मानिए कि जब दुनिया में आविष्कार नहीं हुआ था तब भी भारत के समुद्री जहाज दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते थे। कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं था, केवल मैथमेटिक्स के आधार पर गणना करके चले जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जीएमसी अस्पताल जम्मू में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। इस अवसर पर आयुक्त सचिव स्वास्थ्य भूपिंदर कुमार ने भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना को रक्तदान प्रमाण पत्र प्रदान किया। आज के जो कैंप यहाँ पर लगाया है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, क्या कहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस 17 सितंबर के दिन आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 10,000 यूनिट ब्लड्स डोनेट करने का संकल्प लिया है और बड़ी संख्या में सुबह से ही पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग ब्लड बैंक्स में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर रक्तदान किया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का जन्म दिवस है। हम सब
माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं उन्हें अनंत मंगल कामनाएं देते हैं। मोदी साहब ने हमेशा 135 करोड़ भारतवासियों की सेवा की है, रक्षा की है और एक सेवादार के नाते माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमेशा कार्य किया है और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम जिस मान सम्मान के साथ लिया जा रहा है उसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है। मैं माँ भगवती वैष्णो देवी माता और भगवान भोलेनाथ महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा सदैव मोदी साहब पर बनी रहे और वो इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी देश की तरक्की करते रहें। और मैं मोदी साहब के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं और सभी नौजवानों को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लड डोनेशन की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32% के पार। CIME की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, जिसका आंकड़ा अब 32 के पार जा चुका है, जिसके चलते जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ आज रोष प्रदर्शन किया गया और इन आंकड़ों को रोकने की मांग की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। हम उनको बधाई पेश करते करते साथ में ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि NSUI का पूरा संगठन आज देशव्यापी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस उनके जन्मदिन को मना रहा है और वो मनाने का हमारा सिर्फ एक ही मंतव्य है। हम उनको कोई उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, जहाँ उनके ऊपर कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप प्रधान सेवक बन के आए थे। आपने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे युवाओं को। लेकिन संसद भवन में जो इसी मोदी सरकार ने आंकड़े पेश किए उसके तहत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा बेरोजगार राज्य बन चुका है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपके उन खोखले वादों का क्या हुआ, आपके उन लुभावने भाषणों का क्या हुआ? क्या आप हमेशा जाति धर्म की राजनीति के पीछे, क्या हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति के पीछे आप ये? जम्मू और कश्मीर में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार की पावर एमनेस्टी योजना का स्वागत किया है, जिसके तहत 31 मार्च 2022 तक जमा हुए घरेलू उपभोक्ताओं के पक्ष में बकाया बिजली बिलों पर 100% ब्याज अधिभार माफ किया जाएगा और बकाया मूलधन बकाया राशि अधिकतम 12 मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने GMC श्रीनगर और DRDO अस्पताल में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार यूटी में स्वास्थ्य और चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा रहा है, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिजली के बकाया बिल थे लोगों के और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा था और इस इंटरेस्ट को भी माफ़ कर दिया। किस तरह से आप देखते हैं? हम तो इस चीज़ को तहे दिल से गवर्नर जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ सहूलत दिया है और साथ में इसको इंस्टॉलमेंट वाइज रखा हुआ है तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से जा सकते हैं। देखो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी इतना उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हैंड टू माउथ लोग हैं यहाँ पे। जो LG साहब ने जो स्कीम निकाली है ये बड़ी अच्छी स्कीम निकाली हुई है। लोगों के पहली बात तो ये है कि लोगों के बिल बहुत आ रहे थे, किसी का 80,000 रुपया, किसी का 90,000 रुपया। लोग परेशान हो गए थे, लोग कहते थे कितने का हम रकम कैसे देंगे। ये गवर्नर साहब ने जो कदम उठाया ये बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है। जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं वो इतनी रकम थोड़ी दे सकते हैं। चलो ठीक है, गवर्नर साहब ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा, लोग किस्तों में जमा करवाएंगे पैसे तो बड़ी अच्छी बात है। ये हम भी कंज्यूमर के लिए तो ये बड़ी सांबा के सीमावर्ती सुचेतकर कुलिया इलाके में एक गाड़ी की चपेट में आने से एक प्रवासी श्रमिक की बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुछ प्रवासी श्रमिक गाड़ी में सवार होकर किसी काम के लिए जा रहे थे कि उनकी किसी बात को लेकर एक गाड़ी चालक के साथ कहासुनी हो गई, जिसके चलते उनकी बच्ची की मौत हो गई।
हम बच्ची को हाथ पकड़े थे, वो उसने गाड़ी पहले रुका था, उसने गाड़ी पीछे की, हम उसको हाथ मारते जा रहा नहीं, तो उसने फिर बगल से निकाली, फिर उसने सब पीछे से फिर आगे किया, वो उसकी सर पे चढ़ गई सर, 1.5 साल की सर अनन्या सर। उसके ठेकेदार बोल रहे थे अब वो आगे लुबार गया, वो बोला नहीं 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 मत ले जाओ, पैसे से मान जाओ। हम पैसे का क्या करेंगे बताओ, हम बच्चों के लिए मरते हैं। ड्राइवर को लेके भाग गया। कोई चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ो। जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर मां बावे वाली के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है और अब नवरात्रों का पर्व आने वाला है, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोग मां के दरबार में हाजिरी लगाने आएंगे। वहीं बावे की टूटी सड़क से अब स्थानीय लोग और भक्त भी परेशान हो चुके हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट और आम जनता को इस रास्ते में आने से दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों की मांग है कि नवरात्रों से पहले इस रास्ते को ठीक करवाया जाए ताकि भक्तजन मां के दर्शन में आ पाए। तो कम से कम भी इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया इसको मतलब उखाड़े हुए। तो पैपे इन्होंने कंप्लीट की थी, तो मैंने मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार ये अपील की है कि ये काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है जम्मू में, यहाँ पर इतने यात्रु आते हैं और ये रोड को तैयार नहीं कर रहे हैं। तो जो गाड़ी मतलब यहाँ बाहर से यात्रु आते हैं वो भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, गाड़ी मंदिर के पास पहुँच नहीं रही है। तो थोड़ी देर पहले काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि पीछे इतना खड्डा था बना हुआ था कि पानी भी आ रहा था रोड के ऊपर और गाड़ी वाले वहीं से वापस चले जाते थे। तो हमारी गाड़ी का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों के पड़े टूट जाते हैं और गाड़ी वालों को इतनी दिक्कत होती है। तो मैंने काफ़ी मीडिया के माध्यम से पहले भी अपील की है कि रोड तैयार किया जाए, तो हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। तो हम इतने परेशान हो गए हैं कहने की बात नहीं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने यहाँ पर बजरी और रेत डाली है, उसके बाद बारिश आई फिर धुल गई है। देखो क्या हाल हो रहा है रोड का, तो मंदिर में लोग आ ही नहीं रहे हैं। और जम्मू में इतना प्रसिद्ध मंदिर है, जो रघुनाथ मंदिर यात्रु आता है और वो काली माता के मंदिर जरूर आता है, लेकिन आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कहने की बात। कठुआ लखनपुर पुलिस ने एक बार फिर पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। डॉग पार्सल कंटेनर में ले जा रहे 15 मवेशी को कठुआ पुलिस द्वारा करवाया गया मुक्त। कठुआ पुलिस ने एक बार फिर चोरी की वारदातों की गुत्थी सुलझाते हुए दर्जन मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए और एक बार फिर चोरी की नापाक कोशिश को विफल किया। यहाँ रिपोर्टिंग हो रही थी चोरियों की, और उसमें हमारी अलग अलग थानों की जो स्पेशल टीम्स हैं उनको हमने लगा के रखा था, और उसी सिलसिले में बहुत अच्छी कामयाबी कठुआ पुलिस को मिली है, और जिसमें हम लोगों ने 3 FIRs को सॉल्व किया है जो चोरी की थी। उसमें हमारे 2 FIRs जो हैं वो कठुआ की सॉल्व हुई हैं और एक राजबाग की हुई है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ भी हमने, आपने देखा होगा कि जैसे पहले 550 CRPC होती थी, आजकल 102 CRPC में भी हमने गाड़ियों को रिकवर किया है, और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि वो बाहर से चोरी की हो। तो इसी सिलसिले में कठुआ पुलिस के पास 5 और 6 सितंबर को एक ये रिपोर्ट आई कि संगम मोटर्स करके खरोट मोड़ में NH पे एक शोरूम है, जिससे इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारी जो नई ब्रांड न्यू बाइक्स हैं वो चोरी हो गई हैं। और जब उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो उसमें एक अक्यूज़ को पकड़ा गया जिसका नाम मुराद अली था, और वो लड़का जो है वार्ड नंबर 12 कठुआ का है, और उसके डिस्क्लोजर पे मगरखंड के एरिया से हमने टोटल 6 बाइक्स जो है वो रिकवर की है, और उसके 2 को एक्यूज़ड भी हैं जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। मैं नाम बता देता हूँ, एक शादीन लड़का है, लसादीन आरो बग्गा चक कठुआ का है, और उसके साथ साथ दूसरा एक मक्खन दीन है जो कि नगरी के एरिया का है। ये 2 को एक्यूज़ड है इन गाड़ियों में जो कठुआ में हमने बरामद की हैं, और ये 13 तारीख की रिकवरी हुई है, जिसमें हमने 6 बाइक्स रिकवर की हैं। 5 बाइक्स इसमें वो हैं जो 7 खरोट मोड़ की शोरूम की हैं, और एक बाइक जो है वो मेन गेट कठुआ स्टेडियम से चोरी हुई थी, जिसकी एक FIR लगी हुई थी अलग से 351-22 कठुआ पुलिस स्टेशन में। और इस हिसाब से हमने कठुआ में एक और बड़ी चोरी जो है वो बरामद की है। जम्मू कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है और इसी जन्नत में मौजूद है डल झील, जहां सैलानी बोटिंग करने के लिए आते हैं, और जो भी डल लेक श्रीनगर में जाता है वो डल झील का दीदार ज़रूर करता है। इस झील को सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन इस झील में गंदगी भी काफ़ी होती है और जिसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते TNN की टीम ने डल झील का रुख किया और कुछ ऐसा पाया। उसको लेके हम सरकारों को जागरूक करते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो कई ज़्यादा बढ़ गई है।
आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द मेन कॉज? सबसे ज़्यादा कॉस्ट तो हमारे अभी खाने पीने की वजह से, हमारे फार्मिंग की वजह से। हम फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उसमें हम क्या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वही पानी में जाते हैं, वही आपके पानी में जाएंगे, वही आपके लेक में आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमें ओवरऑल अपनी थिंकिंग बदलनी है। हमें कितना खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से उगाना है, किस प्रकार से हमें अपने पर्यावरण का सफाई देनी है। तो क्लीन अप सिर्फ ये नहीं है कि हम आसपास जो कूड़ा है उसको उठाएं। क्लीन अप का मतलब है कि हम अपने खाने पीने से लेके, अपनी फार्मिंग से लेके, अपने रहने में रह के, अपने कपड़ों से लेके, सब चीज़ों में एक पर्यावरण के साथ चलने के प्रयास करें। करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ पे इतनी गंदगी होगी कि यहाँ पे कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जब से हमने ये स्टार्ट किया है संडे एंड फ्राइडे, तब से मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई हुई है। तो यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है जो यहाँ पे साफ बहुत कुछ हो गया है। तो हमें, अगर हम ऐसे क्लीन करते जाएंगे तो इससे हमें अच्छा मतलब ये पूरा क्लीन हो जाएगा। आपने बहुत छोटी उम्र से डल को क्लीन करा, क्या आपको क्या दिखा जिसको आपको पिंच कर गया कि नहीं, मुझे लगता है कि डल को साफ करना? जब मैं छोटी थी मेरे पापा कर रहे थे साफ़। मैंने उनको पूछा आप क्यों ये साफ़ कर रहे हो? उनने मेरे को बोला कि हमें ये साफ़ करना है क्योंकि हमें ये गंदा हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने पापा की हेल्प करूँगी। फिर जब मैं 3 इयर्स की थी मैंने तब से अपने पापा से स्टार्ट किया है और मैं अभी 10 इयर्स की हूँ। आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल कि डल को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? पहली एक चीज़, जो ये गंदगी होती है लोगों से ही अपने आप होती है, क्योंकि वो कुछ खाते हैं वो नीचे गिराते हैं। अगर मैं उनको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर वो कुछ भी खाए प्लीज़ वो पानी में नहीं डाले, प्लीज़ वो डस्टबिन का यूज़ कीजिए। आपको जो महकमा इक़दाम उठा रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ कि इतने सारे स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं। अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया ही पूरा साफ है। Jammu and Kashmir Eco Watch, it is a non-profit organization. We have joined hands with Let Us Do It India. हर संडे हम 4 से 6 अंडर द सेव डल लेक कैंपेन, संडेज फॉर डल लेक एक इनिशिएटिव चलाते हैं जहां पर सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स। तो वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली आवर ग्रीन जर्नलिस्ट जो हमेशा हमारे को इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं थ्रू द मीडियम। वी विल प्रॉमिस यू दैट कि आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड घाट नंबर 1 to 16 we will be very soon going into the interiors of Dal Lake. It is the LCMA's responsibility. We are only supplementing the efforts. तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ interiors में लोग रहते हैं they should join hands with us as green volunteers and be part of the global campaign. तो आज के हवाले से जो World Cleanup Day 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो we are interested कि पूरे वर्ल्ड से जो पूरे वॉलंटियर्स अभी जुड़ रहे हैं, डल लेक की भी शुरुआत हो गई। तो इंशाल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ आवर ग्रीन जर्नलिस्ट, मीडिया फैटर्निटी एंड आवर स्टेक होल्डर्स वी विल बी सक्सेसफुल इन सेविंग डल लेक इन नेक्स्ट 1 to 3 years. दैट इज आवर इतनी गंदगी है क्योंकि कश्मीर को जन्नत बोला जाता है, तो ये गंदगी देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। देखा जा रहा है कि सीवेज भी यहाँ पे ही फैल रहा है, काफ़ी गंदगी है, तो मेजर्स तो लेने चाहिए। जम्मू कश्मीर ब्लड डोनर्स और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कठुआ जेल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। जेल के एसपी कौशल कुमार सहित कई कर्मियों ने किया रक्तदान। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में, जहां पर कुछ स्टाफ के लोग हीरानगर से भी आ रहे हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें दिशा निर्देश प्रिजन्स हेडक्वार्टर हमारे डीजी साहब श्री HK लोहिया जी, उन्होंने डायरेक्शन भी दी थी कि ये 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। और अखिल भारतीय तेरहपंथी युवा परिषद जो संस्था है वो हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। और चूँकि केंद्र सरकार से भी ये आदेश हैं और इस सभी चीज़ों को देखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें नहीं इनमेट कोई नहीं है, हमारे स्टाफ के लोग हैं। स्टाफ के लोग जो अभी तक रजिस्टर हमने किए हैं वो हैं 28 लोग। तो उसके बाद भी हीरानगर से भी कुछ स्टाफ के लोग आएंगे, प्लस CRPF के भी 1-2 लोगों ने मुझे कहा था अभी वो आए नहीं हैं, तो वो भी आएंगे। इनमेट्स नहीं है। कितना ब्लड डोनेशन को कितना जरूरी समझते हैं समाज के लिए, क्या मैसेज रहेगा आपकी? नहीं, ये तो हर एक जानता है, इसमें तो कोई लुकी छिपी बात नहीं है कि कहते हैं रक्तदान जीवन दान। जो ब्लड हम देते हैं किसी न किसी के
काम आ सकता है किसी की जान बचाने के लिए। इससे बड़ा परोपकार और मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। हाँ, इस तरह से मैं देखता हूँ कि सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और किसी तरीके से इंसानों की जान जाती है, खून बहता, तो उससे अच्छा ये है कि हम रक्तदान करें ताकि किसी के जीवन बच सके। कठुआ जिला के सरहदी ब्लॉक मडीन में किसानों को दोहरी मार, लंपी ने बरसाया कहर, धान की फसल भी खराब, किसानों ने लगाई मुआवजे की गुहार। ये जितने किसान हैं सब किसान हैं, तो बड़ी तकलीफ आ रही है हमें कि जो प्राइवेट मतलब डीलर हैं ना, वो क्या करते हैं कि ना बैग अच्छा लाते हैं, बैग पर है 11 की, अच्छा उसकी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब वो खेत में लगाते हैं छड़ा चोबा होता है, छोटा छोटा लाल होता है वो। तो ये गणेश लड़का है, इसकी कोई 4 कण जगह थी, 8,000 रुपया खर्च उसका तलाई का आया। अगर ना तलाई करे तो वो मतलब वो लेता नहीं उसको, वो ऐसे ही होता है वो चावल। ये जो लंपी है ना, इसका आंकड़ा तो फिर मतलब महकमा ही ले सकता है। हमें तो जो हमारे गांव में है ना, जहाँ पर तो 10-12 मतलब मर गए, ऐसे दूसरा गांव, तीसरा गांव, हर गांव में मतलब ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो ना, जिसने जैसे बताया, जिसने मतलब उसी दूध बेचकर अपने कुछ कमाना है, बच्चों की फीस देनी है, कपड़े, क्या करे वो बेचारा। अच्छा, इसमें चाहिए ना वो जैसे मास्टरी ने बताया, पूरे हिंदुस्तान में इतने मरे हैं और को गवर्नमेंट सोच रही है कि हम उनको 40,000 या 50,000 रुपया कोई देंगे, वो लिखेगा वो तो जहाँ पर लिखता है कोई महकमा आता है नहीं। फिर हमने इधर प्रदर्शनी की, अखबारों में आया शनिचरवार, तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम दिया, कोई नहीं आया। क्या देखते, सुनने वाला कोई नहीं है? कोई सुनने वाला कोई नहीं, मतलब जैसे बताया वेटरनरी अस्पताल नहीं, कंपाउंडर हैं छोटे छोटे, अगर वो इनके पास इन्हें डॉक्टर नहीं है, हमें बताएं, पंचायतों को बताएं, उनको बताएं कि जाओ मतलब हर मोहल्ले में सुनाओ दूध कैसे पीना है, कैसे करना है, 100 डिग्री कितनी होती है, 3 उबाल आए ना तो फिर 100 डिग्री बनती है। हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, पी लेते हैं। अच्छा, फिर वो ड्रम जो महकमा आता है मिल्क सप्लाई वाला, वो उसमें 100 किसान देता है, एक का ख़राब है, वो भी उधर फेंक देगा, वो भी सब खत्म हो जाएगा, बीमारी फैलेगी, इंसानों में फैलेगी। ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सुनता कोई नहीं। जी साहब से हम यही मांग करते हैं कि ये कैंप लगनी चाहिए, कैंप लगता नहीं, अवेयर की बात, अवेयर जो है। शासकीय डिग्री महाविद्यालय सोपोर में नशा मुक्त अभियान के बैनर तले नशीली दवाओं की रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।